हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंद मैथमेटिक्स चैनल। आज का क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर पार्ट 2 सेक्शन चैप्टर नंबर 13, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर and some students say that this will be hard। थोड़ा लोग क्या कर लेते हैं, ये चैप्टर हार्ड है बोल के क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा में ये चैप्टर छोड़ देते हैं। वैसा मत कीजिए आप लोग। तो वेरी सिंपल से मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं, बहुत इजी से हम जाएंगे। एंड डोंट लीव दिस चैप्टर सम, बिकॉज एक चैप्टर में एक्सपेक्टेशन क्वेश्चंस रहता है, जो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं वही क्वेश्चन हमारे को एग्जाम में आ सकता है। इसलिए तो दिस चैप्टर विल बी इम्पोर्टेंट। एंड ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर क्लास में प्रोबेबिलिटी स्टडी किए थे। सो यू नो दैट द बेसिक थिंग्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड विल मोर डिस्कस एंड इन सेकेंड ईयर क्लास। सो हियर प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो जाता है संभावनीयते। व्हाट? संभावनीयते। तो बिफोर गोइंग टू इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो एक चैप्टर टोटल हमारा एग्जाम में 11 मार्क्स में आ जाता है। टोटल 11 मार्क्स। टोटल 11 मार्क्स। तो उसमें 1 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन, 3 marks 1 question, 5 marks 1 question. So total will be 11 marks. So students, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी तीनों सेक्शन में हमारा एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिल जाता है। और क्वेश्चन लास्ट में रहता है, क्वेश्चन नंबर 10, 24, 38, 48 लाइक दैट। सो टोटल हमारा क्या रहता है, लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन सब प्रोबेबिलिटी में रहता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बोले तो क्या है, तो हम ऑलरेडी बेसिक थिंग्स सेट्स मालूम है, थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन मालूम होना चाहिए, एंड द फर्स्ट ईयर प्रोबेबिलिटी को हम थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावनीयते, क्या संभावनीयते हो सकता। ओके, अब सपोज एक हमारा इंडिया एंड कुछ अलग कंट्री का मैच चल रहे होंगे, सोचिए। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कौन सा मैच जीत सकते। ठीक है, तो एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते, उसका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबली 50-50, ये टीम भी जीत सकते हैं, बी टीम भी जीत सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, सपोज इफ आई एम एक टॉस ए कॉइन, एक कॉइन को हम टॉस करने के बाद अब हेड टेल हम पहले नहीं बोल सकते, हेड ही आता टेल आ जाता बोल के, दोनों का प्रोबेबली क्या हो जाता, 50-50% उसका प्रोबेबली हो जाता। इट मे बी हेड और मे बी टेल बोल के। सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो जाता। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स हो सकता। अब कैसे एक्सपेरिमेंट चल रही है जनरली, तो एक्सपेरिमेंट चलने के बाद तो इसमें एक स्टैटिकल एंड एक एक्सोमेटिक आ जाता है। हम ये स्टडी कर रहे हैं, स्टैटिकल मीन्स वी हैव टू कलेक्ट द डाटा। और 9th स्टैंडर्ड और 10th में हम स्टडी किए थे, 9th एक्चुअली वो 9th क्लास में हम स्टडी किए थे कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन स्टैटिकल अप्रोचमेंट। सो हियर वी हैव टू स्टडी एक्सोमेटिक। तो बेस्ड ऑन एक्सोमेटिक में हम स्टडी कर लेते इधर। तो उसमें क्या हो जाता है, वी हैव टू स्टडीड सैंपल स्पेस, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सो ऑन। एंड व्हाट अबाउट दीज थिंग्स ऑलरेडी वी नो। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब, और एक बात याद रखो, P of E
लेस देन आर इक्वल टू 1, P of E is greater than or equal to 0, less than or equal to 1, ना हमारा प्रोबेबिलिटी ये रेंज में ही रहता, आप लोग याद रखिए। नेगेटिव वैल्यू ना रहता और 1 से ज्यादा हमारा प्रोबेबिलिटी नहीं आ सकती। एंड हियर व्हाई यू आर स्टडीइंग इन एक्सोमेटिक अप्रोच मीन्स, अब एक्सपेरिमेंट आ जाता, हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते और एक्सपेरिमेंट को हमारे को रिजल्ट आ जाता, तो रिजल्ट में हम क्या हो जाता, बस मतलब एक रेंज में हमारे को वैल्यू। सपोज यू कैन टेक ए वन एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिक्स, हम फिजिक्स से एक एक्सपेरिमेंट लेंगे, और यू कैन टेक इन केमिस्ट्री। तो हम क्या बोल देते स्टूडेंट्स को, देखिए बेटा इतना हमारे को रिजल्ट आना देखिए। तो ऑलरेडी वी हैव टू एक्सपेक्ट, हम हमारे को पहले ही मालूम रहता है ये रिजल्ट इतने आ जाता बोल के। सो वी हैव टू फाइंड, हम क्या करते हैं वो रेंज में हम फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। तो हियर ये मालूम नहीं रहता कि इसका रिजल्ट क्या आ जाता, कितना आ जाता बोल के हमारे को मालूम रहता। सो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल के हम बोल देते हैं। सो आप लोगों को मैं ये बताने के लिए चाह रहा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में जो हम एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं उसका जो रिजल्ट आ जाता वो अलग है। जो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब हमारा जो प्रोबेबिलिटी में जो एक्सपेरिमेंट कर लें, ये दोनों को अलग अलग है। फर्स्ट कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, ठीक है। एंड एक्सपेरिमेंट बोले तो हम एक प्रैक्टिकली क्या तो एक कर लेते तो वो रिजल्ट आ जाता, तो वो जो रिजल्ट आ जाता वो रिजल्ट को हम बोल देते कि आउटकम्स बोल के, ठीक है। एंड जितने भी पॉसिबल आउटकम्स जो भी आ जाता है, अब सपोज मैं कॉइन टॉस किया और डाइस को टॉस किया, जितने भी वो पॉसिबल रिजल्ट है वो रिजल्ट को हम बोलते हैं कि आउटकम्स। जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जितना आ जाता है उसको आउटकम्स बोलते हैं। टोटली काउंट करने के बाद द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड एज ए सैंपल स्पेस बोल के हम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखेंगे वन बाय वन क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है। ओके, सो नाउ फर्स्ट यू कैन गो थ्रू द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ऑलरेडी वी नो दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। If an experiment is said to be a random experiment, it has satisfied two condition। रैंडम एक्सपेरिमेंट होने के लिए हमारा 2 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है मोर देन 1 आउटकम्स रहना चाहिए। जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका आउटकम्स मोर देन 1 होना चाहिए। एंड वी कैन नॉट बी प्रेडिक्ट एडवांस इट्स आउटकम। तो जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे टाइम में उसका रिजल्ट हम एडवांस नहीं बोल सकते। अब सपोज अब डाइस को टॉस करने के बाद ये 5 आ जाता है, ये 6 आ जाता बोल के हम प्रेडिक्ट नहीं करते। प्रेडिक्ट का मतलब एडवांस हम नहीं बोल सकते। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो हम क्या बोलते हैं, दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट। इज इट क्लियर? If an experiment is said to be a random experiment, we have to satisfy 2 conditions. One is it has more than 1 outcomes and will not outcomes in advance. It cannot be predicted in advance, but outcomes we can use. And outcomes and result, outcome and sample space. ये आउटकम क्या हो जाता है, सैंपल स्पेस क्या हो जाता है बोल के देखेंगे। तो आपको मैं अभी बताया था आउटकम्स का मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट को हम क्या बोल देते हैं, दैट इज आउटकम बोल के हम बोलते हैं। कौन सा भी एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे हैं दैट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट, याद रखिए। एंड सैंपल स्पेस का मतलब जो उसका रिजल्ट को the set of all possible outcomes of a random experiment is called as a sample space बोल के बोलते हैं। But the set of all possible outcomes of a random experiment is called as a sample space बोल के बोलते हैं।
एंड इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन्ड बाय इवेंट। इवेंट मतलब क्या है? इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस बोलकर बोलते हैं। E is a subset of ES. Event is a subset of sample space. तो सबसेट का मतलब आप लोगों को मालूम है, every element of E has an element of S. तो S is denoted as a sample space and E is denoted as a event. Suppose I am taking, if a coin is tossed 2 times, then what are the sample space? Suppose I am writing the sample space of when 2 coins are tossed, that is HH, HT, TT, TH. These are the possibilities of when a coin is tossed 2 times. And I am taking an event that is exactly 1 tail. That is E is equal to HT TH. देखिए, so this is the sample space of a random experiment. When a coin is tossed 2 times, the total number of possible outcomes is called as a sample space. The set of all possible outcomes when a coin is tossed 2 times, हम कॉइन को 2 टाइम्स उसको टॉस करने के बाद these are the outcomes, right? And now I am taking an event, जो हम event ले रही है, that is the event is exactly 1 tail. एग्जैक्टली का मतलब ओनली 1 टेल रहना चाहिए, हेड कितना भी रहना चाहिए वो हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। एंड सो हियर लिसन स्टूडेंट्स, हियर अब ये देखिए, दीज आर द सैंपल स्पेस एंड दिस इज द इवेंट एंड आई एम डिफाइनिंग दैट इवेंट। व्हाट इवेंट? इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। इवेंट इज ए सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जितना भी एलिमेंट्स रहता वो सारे के सारे एलिमेंट्स सैंपल स्पेस में रहना चाहिए। सो देखिए, HT, TH आर द एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एंड दैट सैंपल स्पेस इज ए एलिमेंट्स ऑफ इवेंट। सो इज कॉल्ड एज एन इवेंट बोल के बोल देते। एंड each elements of sample space is called as a sample point. Sample point. Sample point का मतलब each element of sample space is called as a sample point. Only one sample point is called as a simple event. Only one sample point is called as a simple event. More than one sample point is called as a compound event. Only one sample point is called as a simple event and more than one sample point is called as a compound event. Right? And these are the algebraic expression. Algebraic का मतलब टाइप्स ऑफ इवेंट बोलते हैं, एंड इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। यू नो, इम्पॉसिबल का मतलब पॉसिबल नहीं है वो। सपोज आई एम टॉसिंग ए डाई। अब डाई को टॉस करने के बाद जो हमारा सैंपल स्पेस मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 when a dice is tossed, and तो इवेंट ये हम फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द इवेंट एट ग्रेटर देन 6। तो थोड़ा आप सोचिए, हमारा जो
डाई है, डाई में हमारा पॉसिबिलिटी है 6, तो इवन हम ये फाइंड आउट करना है कि 7 ग्रेटर देन 6 का मतलब 7 8 9 so on, तो इवन हो नहीं सकता, दैट इज एम्प्टी, there is no element of that set is called as impossible even or 5, तो पॉसिबल इसमें इसमें ये वर्ड नहीं है, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इवन, श्योर इवन 100%, जो इवन है वो इवन हमारे को आते, राइट। एंड नेक्स्ट कम टू द mutually exclusive and exhaustive event, or A union B, A or B, A and B, A but not B, so देखिए स्टूडेंट्स, here इन आवर सेट थ्योरी ये और बी, तो मतलब हम यूनियन स्टडी किए थे, इंटरसेक्शन स्टडी किए थे, एंड डिफरेंस ऑफ टू एलिमेंट्स को हम स्टडी किए थे, एंड ए बट नॉट बी का हम ए इंटरसेक्शन बी डैश बोल के भी हम लिख सकते हैं, याद रखो। एंड व्हेन यू आर फाइंडिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स, वो टाइम को हम क्या कर लेते हैं, दे हैव टू गिवन इन वर्ड्स में ही देते हैं हमारे को, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी। In that time we have to consider A और B, मतलब A union B, A and B का मतलब A intersection B, A but not B का मतलब A minus B. These are already we know that we have studied in a set theory, and the same thing we have to study in a this probability. तो set theory को थोड़ा related है, so वो भी हम याद रखना, थोड़ा रिवाइज कीजिए। And the second one thing, mutually exclusive and disjoint set, total probability हम बोल सकते, if n of coordinating number बोल के हम रिप्रेजेंट करते हैं, n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. Here A and B are disjoint set, so that is A intersection B is equal to 5. If A and B are disjoint set रहा तो और दोनों का इंटरसेक्शन क्या रहता है, 5 रहता है, then n of A union B is equal to n of A plus n of B बोल के हम बोलेंगे, ठीक है, in our set theory, right? So same thing in probability, that is mutually exclusive events. Mutually exclusive का events ये हो जाता है, there is no elements of A and B event, तो हम उधर रिप्रेजेंट करते हैं set, here we have to take, that is you can consider, that is E1. A and B are two events are said to be mutually exclusive, then they are not simultaneously occur in each other, और दोनों एट ए टाइम क्या हो जाता, अकर नहीं हो जाता, तर का मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता मतलब दोनों क्या हो जाता, P of A intersection B is equal to 5 when if A and B are mutually exclusive events, right? Then P of A union B is equal to P of A plus P of B when A and B are mutually exclusive, then total probability क्या हो जाता, that is P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. देखिए दोनों सेम रिलेटेड थे, तो
n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B. In probability P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So this is called as a mutually exclusive events. So okay, next देखेंगे. उसका पहला क्या करना, आप वीडियो पॉज करके लिखिए. फ्रेंड्स, सो हमारे को मालूम है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब ये हो जाता है इफ A and B are the two events which are not simultaneously occurring. अगर आंसर मतलब सेटिस्फाइड हो रहा है बोलते हैपेंड, तो वर्ड थोड़ा अलग अलग रहता है. दैट इज P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. If A and B are mutually exclusive events, then P of A intersection B is equal to, P of A union B is equal to P of A plus P of B, because P of A intersection B is equal to 5. अब ये आपको मालूम है. नेक्स्ट, दिस इज एग्जॉस्टिक इवेंट. एग्जॉस्टिक इवेंट का मतलब ये हो जाता है ऑल द इवेंट्स E1, E2, E3 so on, all the events, और it makes an union. हम उसको कलेक्ट करने के बाद वो सैंपल स्पेस होना चाहिए. दैट इज E1, E2, E3 so on, En is equal to Sn. That is a sample space. और simply can call it as yes. तो सपोज आई एम टेकिंग ए डाइस टॉस. अब डाइस टॉस करने के बाद हमारे को ये सैंपल स्पेस मिल जाता है. एंड इवन इवेंट जो इवन कंसिडर्ड इज ऑड नंबर, एंड E2 विल बी इवन नंबर्स, राइट. Then if two events, even union of E2 is equal to sample space, right? So here E1 is equal to odd number क्या है 1 3 5, union of E2 is even number 2 4 6. So this is equal to yes, and this 2 of intersection is, that is 5. So this is an exhaustive event, this is a mutual exclusive events. Okay, ये दो आप लोगों को याद रखिए. Okay friends, these are the previous classes of probability introduction parts. Now we will go through our second year syllabus, that is probability. Okay, that is conditional probability. Before going through that, please pause the video now. Additional probability, ये हमारा सेकेंड ईयर सिलेबस स्टार्ट है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रीवियस क्लास में हम क्या कर लेते हैं, जस्ट वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. तो हम डायरेक्टली क्या है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं. जैसे कि इफ कॉइन टॉस करने के बाद हेड आने का चांसेस क्या है. अब हम मान लेते हैं कि S इज इक्वल टू 1 H, T. तो कॉइन को टॉस करने के बाद हमारा जो ये पॉसिबिलिटी है, राइट, एंड H आने का प्रोबेबिलिटी क्या है बोले तो हम क्या कर लेते हैं, दैट इज P ऑफ H इज इक्वल टू 1/2. तो 1 जो है वी हैव टू कंसिडर, दैट इज इवन, एंड देयर 2 है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट. सो हम इधर कुछ भी कंडीशन नहीं रहता, वी हैव टू फाइंड डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, दैट इज ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. का मतलब क्या हो जाता है, कंडीशन रहता है. कैसा, इफ टू इवेंट्स आर गिवन,
दो इवेंट्स है, ये इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी हमारे को दे चुके सो रहता, एंड वन मोर इवेंट्स यू हैव टू फाइंड। लेट E and F are the two events, then they are called as a conditional probability. E has given by F has to be occurred. तो बात समझ में आ रही है? E इवेंट गिवन है, F इवेंट को हम फाइंड आउट करना रहता, जैसा कि सपोज P ऑफ E by F से हम एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर देते हैं। P ऑफ E by F इज इक्वल टू, जैसे ये फॉर्मूला भी हो सकता है, डायरेक्ट आप याद रखो, P ऑफ E by F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय P ऑफ F, वेयर P of F is not equal to 0, and P of F by E is equal to P of E intersection F और F intersection E दोनों सेम है, divided by P of E, where P of E is not equal to 0. So देखिए students, here E and F are the two events. Here E has given, E has to be given. Now we have to find the probability of F. E क्या है? Given है, F क्या है हम फाइंड आउट करना रहता है। Then P of E intersection F divided by P of F, जो फाइंड आउट करने का इवेंट जो रहता है वो हम क्या करना, फाइंड आउट करना, डिनोमिनेटर में लेना चाहिए, that is P of E by F is equal to P of E intersection F divided by P of F, where P of F is not equal to 0, and the same thing P of F by E is equal to, ये तो आप लोगों को मालूम है, E intersection F is equal to F intersection E, right? So I am writing this F intersection E प्लेस में क्या लिख दिया, P of E intersection F divided by P of E, and F P of E is not equal to 0, and here P of F is also not equal to 0. So this is the conditional probability. Okay, so pause the video now. Properties of conditional probability, these three properties हम एक प्रॉब्लम में यूज कर लेते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट P of S by F is equal to P of F by F is equal to 1, and P of E union by F is equal to P of A by F plus P of B by F minus P of A intersection B by F, and this is complement, you know, A dash is equal to 1 minus E, P of A dash is equal to 1 minus P of A बोल के आप लोग स्टडी किए थे टेस्ट में। सेम थिंग P of E dash by F is equal to 1 minus P of E by F, right? And if two A and B are the disjoint set, then क्या हो जाता है इधर, P of A union B by F is equal to P of A by F plus P of B by F. If A and B are mutually exclusive, right? And this इसका प्रूफ तो important नहीं है, just we have to remember these properties. P of S by F is equal to P of F by F is equal to 1. अब ये तो सैंपल में दोनों का इंटरसेक्शन फिर F वाला तो F by F is equal to 1, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? P of S by F ऑलरेडी आपको बताया था मैं अभी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P of ए बार निकाला, जस्ट कैन पुट इन इंटरसेक्शन S intersection F divided by P of F, right? So here अब सैंपल स्पेस एंड दिस इज द इवेंट, सैंपल स्पेस में और इवेंट को इंटरसेक्शन करे तो हमारे को क्या आ जाता है, जो एलिमेंट्स ऑफ F that is P of F divided by P of F, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, we'll get 1, same thing. And here also P of F by F, P of F intersection F is equal to F divided by F, F get cancel, get 1 only. And same thing here, we have to use the total probability P of A union B is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B, वो यूज करें तो हमको जस्ट गिवन F है
P of A by F plus P of B by F minus P of A intersection B by F. And this is the complement even. P of E dash by F is equal to 1 minus P of E by F. Okay students, so before that, pause the video and note down. देखिए, this is the example of कंडीशनल प्रॉपर्टी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स के लिए. 1 मार्क्स में एक कंडीशनल प्रॉपर्टी में क्वेश्चन आ जाता. सो हियर इफ मींस व्हाट गिवन, जो गिवन है P of A is equal to 7 by 13, P of B is equal to 9 by 13 and P of A intersection B is equal to 4 by 13. इवैल्यूएट P of A by B. तो कंडीशनल प्रॉपर्टी हम निकालना है. सो ऑलरेडी रिमेंबर इवेंट क्या भी हो सकता है, A B C, right, M N P Q R. So just here we have to give one A and B. Right, solution given क्या है हमारा, if it's given P of A is equal to 7 by 13, comma P of B is equal to 9 by 13 and P of A intersection B is equal to 4 by 13. Right, now we have to find P of A by B. So P of A by B formula क्या हो जाता है, that is P of A intersection B divided by P of B. Because right, P of E by F, P of E intersection F divided by P of F. Like here E and F है, इधर A भी है, कौन सा भी हो सकता है. And just we have to remember एक बार निकालो, इंटरसेक्ट निकालो, जो इधर गिवन फाइंड आउट करना जो इवन से सेकंड टर्म और डिनोमिनेटर में लिखना चाहिए. सर डायरेक्टली P of A इंटरसेक्शन की वैल्यू मालूम है 4 by 13 डिवाइडेड बाय P of B का मतलब P of B is 9 by 13 will cancel, that is 4 by 9. Okay, so this is very important for 1 marks and next problem नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. उसके साथ आप लोग क्या करना, फर्स्ट ईयर का टोटली जो भी मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था वो सब आप नोटबुक में लिखिए, उसके साथ अच्छे से रीड करिए, नेक्स्ट क्लास में देखिए. ओके, बिफोर गोइंग टू पॉज द वीडियो, नोट डाउन.